ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 150वीं कक्षा है। साधन पाद के 27वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य कह रहे हैं उस अविप्लवा विवेक ख्याति को प्राप्त किए हुए योगी को। सप्तधा 7 प्रकार की। ये जो सप्त का मतलब 7 होता है और धा जो जुड़ा इसमें प्रत्यय, इससे प्रकार अर्थ को बताने वाला है धा। तो सप्तधा 7 प्रकार की। प्रांत उत्कृष्ट भूमि अवस्था, 7 प्रकार की उत्कृष्ट अवस्थाओं वाली प्रज्ञा प्राप्त होती है। और ये 7 प्रकार की जो प्रज्ञा है, इनमें से हम 3 प्रज्ञाओं को समझने का प्रयत्न किया था कल। पहली प्रज्ञा है परिज्ञातम हेयम न अस्य पुनः परिज्ञेयमस्ति। हेय रूपी दुख को जान लिया है और जानने योग्य कोई दुख बचा नहीं है। ये पहली प्रज्ञा है। क्षीणा हेय हेतवो न पुनः एतेषां क्षेतव्यमस्ति। दूसरी प्रज्ञा हेय हेतवा, दुख के कारण, हेय रूपी दुख के कारणों को क्षीणा नष्ट कर दिया है। न पुनः एतेषां क्षेतव्यमस्ति, जब दुख के कारणों को नष्ट कर ही दिया है फिर नष्ट करने योग्य और कोई कारण बचा नहीं है। यह दूसरी प्रज्ञा है। तीसरी प्रज्ञा है साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। हान रूपी मोक्ष को, हान रूपी संयोग अभाव को, हान रूपी आनंद को निरोध समाधिना, निरोध समाधि के द्वारा अर्थात असंप्रज्ञा समाधि के द्वारा, मन की 5वीं अवस्था निरुद्ध अवस्था के द्वारा साक्षात्कृतम, साक्षात्कार कर लिया है। तो ये 3 प्रज्ञाओं को कल हमने समझने का प्रयत्न किया। अब आइए चौथी प्रज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण प्रज्ञाएं ये सारे। तो कहते हैं भावितो विवेक ख्याति रूपो हानोपाय इति। भावितः विवेक ख्याति रूपः हानोपायः इति। भाविता का अर्थ है उत्पन्न किया है, पैदा किया है। किसे? विवेक ख्याति रूपः हानोपायः। हान का जो उपाय है वो है विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति रूपी हान के उपाय को भाविता उत्पन्न कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप लोगों को बताना पड़ता है कि आप अपना माइक बंद करिए। क्यों जी? अनिल जी, माइक को बंद करने के लिए बताना पड़ता है। तो चौथी जो प्रज्ञा है भाविता, भाविता का अर्थ है उत्पन्ना, उत्पन्न किया है। किसे? हानोपाया, हान का, मोक्ष का, संयोग अभाव का जो उपाय है। कौन? विवेक ख्याति रूपः। तो विवेक ख्याति रूपी, विवेक ख्याति का मतलब ज्ञान, विवेक ज्ञान रूपी हान के उपाय को भाविता उत्पन्न किया है।
आप साइलेंट होकर के मेरे को देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया अथवा नहीं आया। तो ये देखिएगा, जैसे किसी को कोई आजकल अभी परीक्षाओं का माहौल उत्पन्न होने वाला है, अभी फरवरी को आने दो, सब लोग परीक्षाएं देते बच्चे, फिर उसके साथ में और भी परीक्षाएं जो है उत्पन्न होती रहती है, और जो परीक्षाएं देते हैं फिर उसका रिजल्ट जब आता है और जिसका अच्छा रैंक आता है, तो जिसको अच्छा रैंक मिला, मान लीजिएगा जो यूपीएससी में परीक्षा देता है तो वो पहला रैंक आता है, आईआईटी के लिए जब परीक्षा देता है तो उसका प्रथम रैंक आता है, एम्स के लिए जब परीक्षा देता है तो भी पहला रैंक आया, ऐसे वकालत में भी परीक्षा देता है तो उसको पहला रैंक आया। ऐसा समझ लीजिएगा, जिसको पहला रैंक मिलता है क्या अनुभव करता होगा जी, क्या अनुभव करता होगा, सोच के देखिएगा। और तो और जो बेरोजगार था सालों से, कि बेरोजगार था सालों से, बहुत मेहनत किया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और अचानक उसको लेटर आ गए, अब आपको अपॉइंट कर लिया है नौकरी के लिए। जो मां बहन सोने चांदी और हीरे की भूखी हो, को समझ रहे हैं आप, और ऐसे भूखी महिला को 100 तुला सोना, 100 तुला सोना मिल जाए, 1000 किलो चांदी मिल जाए और डायमंड्स की बोरी मिल जाए, ऐसा आप समझ लीजिए सबके लिए। पुरुष लोग हंस रहे हैं, उनको 2000 नहीं 500 के नोटों के एक ट्रक मिल जाए, या दिल्ली जैसे स्थान में उसको ऐसे ही 1 एकड़ जमीन मिल जाए, 100 गज नहीं बोल रहा हूं मैं, 60 गज नहीं बोल रहा हूं, 1 एकड़ जमीन दिल्ली में मिल जाए, ऐसे सबके साथ लगाइएगा। इन सबको क्या फीलिंग होता है, क्या अनुभव होता है? और बोलूं, अनिल नंदा जी के पास कॉल आ गया पीएम मोदी का, क्या फीलिंग होगा? आप सोच के देखिएगा। शर्मिला जी को बोलूं मैं कि आपको एक बहुत बड़ा ज्वेलरी स्टोर मिल गया, सोने बेचने वालों के लिए अगर ये बोला जाए, एक ही स्टोर था, दूसरा स्टोर एक बड़ा अच्छे लोकेशन में मिल गया, ऐसे ही अपने आप किसी ने गिफ्ट दे दिया, फिर देखना क्या होगा। आप ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो जैसे लौकिक उपलब्धियों को पा करके जैसे हमें प्रसन्नता होती है, हम सुखी हो जाते हैं, अपने सुख को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सामने लोगों को बोल नहीं सकते, ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में यदि किसी को विवेक ख्याति, वो भी कौन सी विवेक ख्याति? हानोपाया, हान का जो उपाय है, विवेक ख्याति तो अलग अलग प्रकार की होती है जी, लेकिन हान का जो उपाय वाली जो विवेक ख्याति है, जिसने भी उत्पन्न किया है उसको भी वैसी ही खुशी, वैसी ही प्रसन्नता, वैसी ही तृप्ति, वैसा ही संतोष, वैसा ही वो निहाल हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। और उस विवेक ख्याति से आज हम डरते हैं, उस विवेक ख्याति से आज हम डरते हैं। एक ओर से हाँ जी, मैं तो भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, एक ओर से तो ये बोलते हैं आप,
और एक ओर से विवेक ख्याति से डरते हो, कोसों दूर जाते हो। ये विरोधी बातें। समझ रहे हैं आप लोग विवेक ख्याति किसको कहते हैं? वैराग्य, हाँ याद रखना, वैराग्य है ये, वैराग्य। सुना था ना पहले पाद में 2 प्रकार का वैराग्य, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। पर वैराग्य किसको मिलता है? इसी विवेक ख्याति वाले को तो मिलता है। हम आज खड़ा करना, पता लगेगा कि आपको किस किस को वैराग्य चाहिए। हानोपाय वाला वैराग्य। एक हाथ खड़ा किया जी, 2 हाथ, अरे वाह, एक को देख करके एक। हाथ खड़ा करना बहुत सरल है, हाथ खड़ा करना बहुत सरल है। अब उस हाथ को खड़ाई रखने के लिए बहुत कुछ काम करने होंगे। आप लोग मोटी भाषा में बोलते हैं ना, बहुत कुछ पापड़ पेलने होंगे। उन पापड़ों को पेलने के लिए जो तैयार होंगे वही इस विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे। और याद रखना, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है और जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हो, तो मैं उनको यही बोलूंगा, बस अभी क्लास समाप्त होते ही टिकट कटवा लो हमारे पास आने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, वो टिकट कटवा लीजिएगा। आपको वैराग्य चाहिए, विवेक ख्याति चाहिए, तो घर में कैसे रहोगे आप? घर में रहते हुए आप विवेक ख्याति कैसे प्राप्त करोगे? तो ये वो विवेक ख्याति है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। छोटी सी विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए यहां पर बोला है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, अगला वैराग्य जो पहले पाद में आपने पढ़ा है। इतना खेल नहीं, इतना सरल नहीं है। जितनी हमारी जानकारी है, उस जानकारी से खरीद नहीं सकते हम लोग। जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, उतने कर्मों से इसको नहीं खरीद सकते। और जितनी भी हम भक्ति कर रहे हैं ना, उस भक्ति से इसको खरीद नहीं सकते। ये तो ऐसी बात है कि दिल्ली में 1 एकड़ जमीन खरीदना हो और वो अपना सारा जो क्या बोलते हैं आप, एफडीआं, वो ये सब बेच करके 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। अब वो जा रहा है खरीदने के लिए 1 एकड़ जमीन को। अब नंदा जी बताएंगे कि वो उसको मिल जाएगी क्या हो जमीन 1 एकड़ उतने पैसे में। वो 60, 70, 80, 100 गज का मकान भी नहीं मिलता है आज, और 1 एकड़ खरीदने के लिए जा रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? इतनी जानकारी से, इतने कर्मों से, इतनी भक्ति से ये विवेक ख्याति नहीं मिलने वाली है। अब आपको सोचना पड़ेगा कितना, कैसे कर्म करने होंगे, कैसा ज्ञान विज्ञान अपनाना होगा और कैसी भक्ति करनी होगी। ये वो विवेक ख्याति है जो हान का उपाय है, और उस हान के उपाय रूपी विवेक ख्याति को भाविता जिसने उत्पन्न कर लिया है, ये चौथी उपलब्धि है। ये 4 उपलब्धियां बता करके आगे भाष्यकार कह रहे हैं, एषा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञायाः। वो कह रहे हैं एषा चतुष्टयी, ये 4 प्रकार की जो प्रज्ञा है, परिज्ञातम हेयम, क्षीणा हेय हेतवः, निरोध समाधिना साक्षात्कृतम हानम, भावितः हानोपायः विवेख्याति रूपः। ये जो 4 प्रकार की जो प्रज्ञा हैं, ये चारों प्रकार की प्रज्ञाएं ये क्या करते हैं? तो कह रहे हैं एषा चतुष्टयी, ये 4 प्रकार की प्रज्ञा कार्य विमुक्ति ही प्रज्ञाया, प्रज्ञा के कार्य को मुक्त करने वाली हैं। यहां प्रज्ञा का मतलब मन है। यहां पर देखिए, एक जगह प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान, और यहां प्रज्ञाया का अर्थ है बुद्धि, मन। मन को यहां प्रज्ञाया षष्ठी विभक्ति में प्रज्ञायाः
प्रज्ञा की अर्थात बुद्धि की या बुद्धि के कार्य विमुक्ति, कार्य को विमुक्त करने वाली ये 4 प्रकार की बुद्धियां हैं। अर्थात मन के कार्यों को मुक्त करने वाली ये उपलब्धियां हैं, ये चारों, इसका अभिप्राय है। यह प्रज्ञा का अर्थ मन है। तो कह रहे हैं ऐसा चतुष्टयी, ये जो चारों प्रकार की बुद्धियां हैं, प्रज्ञाएं हैं, ये विवेक ख्याति रूपी जो 4 प्रकार की उपलब्धियां हैं, ये प्रज्ञाया मन के कार्य विमुक्ति, कार्य को विमुक्त करने वाली बुद्धियां हैं। अर्थात इन 4 उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है जो योगाभ्यासी, तो मन के कार्यों को मुक्त कर दे, यानी मन के कार्य उसके मुक्त हो जाते हैं। अर्थात उसको आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मन के कर्तव्य बचे नहीं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। मन के कार्यों को मुक्त करने वाली प्रज्ञा है। अगर ये चारों प्रज्ञाएं मन को प्राप्त हो जाए या विवेकी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसके मन के कार्य पूरे हो जाते हैं, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी सबको? फिर कह रहे हैं चित्त विमुक्ति स्तु त्रयी। ये 4 प्रज्ञाएं तो मन के कार्यों को मुक्त करने वाली प्रज्ञाएं हैं, और बाकी कितने बचे हैं जी? मतलब कितनी प्रज्ञाएं बची हैं? 3। 7 ही है ना, सूत्र में 7 बताया। 7 में तो 4 प्रज्ञाएं जो है वो मन के कार्यों को मुक्त करने वाली है, और बची हैं 3। तो 3 प्रज्ञाएं जो है चित्त विमुक्ति हिस्तु त्रयी। त्रयी का मतलब 3 प्रज्ञाएं हैं। चित्त विमुक्ति, चित्त को मुक्त करने वाली प्रज्ञाएं हैं, अर्थात मन को कारण में विलीन करने वाली प्रज्ञाएं हैं। मन को मन के रूप में न रखने वाली प्रज्ञाएं हैं ये जो तीनों बाकी प्रज्ञाएं हैं, अगर ये मिल जाएं तो चित्त विमुक्ति, चित्त को मुक्त करने वाली प्रज्ञाएं बनेंगी। अर्थात अब चित्त के रूप में, मन के रूप में नहीं रहेगी। मन के रूप में नहीं रह सकता। कहां जाएगा मन? अपने कारण में विलीन हो जाएगा मन। सारे मनुष्य के पास, जैसे मैं हूं या मेरे जैसा कोई भी, आप जैसा कोई भी जो योगाभ्यासी होगा और इन प्रज्ञाओं को प्राप्त करेगा, तो अब उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसका अहंकार, उसकी महतत्व रूपी बुद्धि, ये सब जो है विमुक्त हो जाएंगे, अर्थात अपने कारण में विलीन हो जाएंगे। ये इसका अभिप्राय है। तो चित्त को मुक्त करने वाली ये 3 प्रज्ञाएं हैं जो बाकी बची हुई। बाकी बची हुई प्रज्ञाएं चित्त को यानी मन को विमुक्त करने वाली है, अर्थात मन को समाप्त करने वाली प्रज्ञाएं। अब मेरी ओर देखिए, ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त करनी है, हम सबको, कि ऐसी बुद्धि मिले, ऐसा ज्ञान मिले जिस ज्ञान के मिलते ही हमारा मन समाप्त हो जाए। बोलने से इतना अंतर नहीं आएगा, सुनने से बहुत अंतर आएगा। डर लगेगा आदमी को, डर, मेरा मन समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? मां कौन, पिता कौन, पत्नी कौन, पति कौन, जिसके साथ चिपके हुए बच्चे, वो बच्चे कौन, कुछ नहीं पता लगेगा, सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। मन के मुक्त होने का अभिप्राय है मन नष्ट हो जाएगा तो मन में जो भी संस्कार है, किसके संस्कार है? पति का, पत्नी का, पिता का, माँ का, बच्चों का, हाँ, जमीन का, मकान का, जिसके साथ हमारे सारे संबंध है, सारे संबंध नष्ट हो जाएंगे। तैयार हैं संबंधों को नष्ट करने में? हम तो संबंध जोड़ने में लगे हुए। एक काम करता हूं मैं, आप सबको बुलाता हूं यहां पर आश्रम में, फिर सब आ जाना है। पता नहीं मेरे से कब बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे से तो खूब बात करेंगे आप। मैंने आपको तो टीवी में, मतलब स्क्रीन पे देखा, आज तो साक्षात देख रहा हूं। अब बताओ कैसे हो और कहां से आए हो और क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, पता नहीं, पूरी हिस्ट्री निकाल के रखता है वो। हम लोग संबंध जोड़ने में लगे हुए हैं
और यहां पाठ पढ़ाया जा रहा है संबंध को त्याग करने का, संबंध को तोड़ने का, संबंध को समाप्त करने का यहां विचार चल रहा है। अब आप संबंध बनाओगे या तोड़ोगे? यदि बोला जाए ना आपको कि आप किसी से कोई बात नहीं कर सकते, किसी से, किसी को देख नहीं सकते, आंख उठाकर उसको देखना नहीं, ये कौन है? क्योंकि देखोगे, संस्कार बनाओगे और उसकी पूरी हिस्ट्री सुनना चाहोगे। और आदमी की जो रुचि है, उसका जो प्रेम है, उसका जो आकर्षण है, उसका जो लगाव है दूसरे को समझने का, खुद को समझने का नहीं है, दूसरे को समझना है। इसी में अपना सारा जीवन निकालते हम लोग। कभी ये विचार नहीं करते मेरे किसी को नहीं जानना है, अपने आप को जानना है। जो अपने आप को जानने की चेष्टा करता है वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। जो दूसरे को जानने की चेष्टा करेगा, इस मार्ग में बढ़ना तो छूट चाहिए, ये मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा उसका। एक बात बोलूं, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, वो आपको नहीं देखते हैं, वो खुद को देखते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? उनको देखने में लेकर रहते हैं। क्या अंतर है ना? वो योगी नहीं है, लेकिन वो अपने बड़प्पन में रहता है ना। वो व्यक्ति, बड़ा आदमी अपने बड़प्पन में रहता है। वो किसी को क्यों देखेंगे? आप किसी को नहीं देखेंगे वो। और हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं को देखने में लगा, हमारा सारा समय उनको देखने में लगता है। सुनते हो ना, आदमी सारा अपनी सारी संपत्ति बेच करके, थोड़ी बहुत छोटी मोटी, क्योंकि वो बड़े आप जैसे लोग नहीं होते ना। आप लोग ऐसे थोड़ा नौकरी छोड़ करके, व्यापार छोड़ करके, जॉब को छोड़ करके, इतने बड़े काम, आप जो भी काम करते हो सब छोड़ करके उनको देखने के लिए थोड़ा जाएंगे आप। लेकिन जो देखने के लिए जाते कौन है? बेचारे होते हैं। किसी के पास एक खोली होती होगी, किसी के पास रेडी होती होगी, किसी के पास कुछ होता होगा, और वो सब बेच करके जो भी उसमें से पैसा होता है, और उस पैसे को लेकर के उनको देखने के लिए जाता है, और वहाँ रहता है, रोड में सोता है, रोड में खाता है, सब कुछ, सब पैसे समाप्त हो जाता। कभी कभी जिसको देखने के लिए वो गया है वो मिलता ही नहीं, और देख भी लिया, उनसे मिल भी लिया, उसे फोटो भी खिंचवा लिया, तो क्या मिलेगा उसको? किसी भले आदमी ने कहा है कि जितना मेहनत किसी को देखने में वो लगाता है, जितना खर्च देखने के लिए लगाता है, उतना मेहनत, उतना खर्च अपने में लिए लगाते हैं ना, वो भी सेलिब्रिटी बन जाता है। किसने कहा जी? मैं नहीं कहा है और किसी ने नहीं कहा मेरे को। ठीक है जी। खैर, तो आइए इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। 4 प्रज्ञाएं तो कार्य विमुक्ति वाली हैं, अर्थात मन के कार्यों को मुक्त करने वाली, अर्थात ऐसी प्रज्ञाएं उत्पन्न करना, मन काम करे ही नहीं, अर्थात मन का काम पूरा हो गया, रिटायर हो जाए मन। तो 4 प्रज्ञाएं जो है मन को रिटायर करने वाली हैं, और बाकी 3 प्रज्ञाएं जो है मन को ही समाप्त करने वाली, मन को ही नष्ट करने वाली। ये बात कही गई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो जो 3 प्रज्ञाएं जो मन को ही समाप्त करने वाली है, ऐसी कौन सी प्रज्ञाएं हैं जो मन को ही समाप्त कर रही हैं? बेचारा मन ने ही इनको पैदा किया है, और जिनसे पैदा होकर के उसी को समाप्त करने में तुले हैं, है ना। जिसकी थाली में खाओ और उसी की थाली में छेद करो। मोटी भाषा में यही बोलते हैं ना आप लोग, वही बात हो रही है यहां पर। तो कह रहे हैं चित्त विमुक्तिस्तु त्रयी, और 3 प्रज्ञाएं जो है चित्त को विमुक्त करने वाली है, यानी मन को नष्ट करने वाली है। आइए पहली प्रज्ञा को समझते हैं, जो क्रम से 5वीं प्रज्ञा है और यहां की दृष्टि से पहली है। चरिताधिकारा बुद्धि। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। बुद्धि का मतलब, तेज नारायण जी, यहां बुद्धि का मतलब मन। हाँ, मन। कैसा मन बन गया है जी? चरिताधिकारा, क्योंकि बुद्धि स्त्रीलिंग में है, इसलिए चरिताधिकारा भी स्त्रीलिंग में है। तो बुद्धि रूपी जो मन है वो कैसा बन जाता है? चरिताधिकारा, उसके अधिकार चरित हो गए हैं, अर्थात आपको समझ में आ गया, जिसके कर्तव्य समाप्त हो गए। मन ऐसा बन जाता है
कि उसका जो भी कर्तव्य सब समाप्त हो गए, ऐसा मन बन जाता है। ये क्रम में पांचवी बुद्धि है और इसके अनुसार पहली बुद्धि है, तीन में से पहली है। तो मन ऐसा बन जाता है जिसका कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। मतलब मन जो है खाली रहता है, कोई काम ही नहीं बचा उसके लिए, सब काम कर लिया उसने। कितनी बड़ी उपलब्धि है। सुनना तो बहुत सरल हो रहा है, लेकिन उपलब्धि पर विचार करिएगा, हमारा मन तो खाली रहता ही नहीं है। अब पढ़ते हुए पता नहीं क्या क्या सोच सकते हो। अरे भोजन बना करके आज बैठी नहीं हूं, मैं भोजन ही नहीं बना पाई आज। पाठ सुनने के लिए बैठी है वो माँ और भोजन में मन ले जा रही है। पता नहीं किस किस में मन ले जाता है व्यक्ति। जिसके लिए पढ़ा जा रहा है उसमें मन नहीं है, बीच बीच में मन को पता नहीं कहां कहां ले जाता है, अर्थात उसको बहुत सारे काम याद आ रहे हैं। तो ऐसे ही न जाने दुनिया भर के काम करने में लगा हुआ है हमारा मन। और जिस दिन ये काम बंद हो जाएंगे ना, जिस दिन ये काम बंद हो जाएंगे ना, समझ लेना चरिताधिकारा बुद्धि हो जाएगी। अर्थात ऐसा मन बनाना है हमें, ऐसा मन बनाना है जो कुछ काम करे ही नहीं, बस हो गए सम। कुछ लोग होते हैं ना, अपना सारा काम करके बैठ जाते हैं खाली। जैसे कोई ऑफिस में काम करता हो, अब उसको जो भी प्रोजेक्ट दिया है देने वाले ने, बॉस ने, और उसने अपना प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी समाप्त करता है और ठीक करता है काम। ऐसा नहीं कि जल्दी किया है तो इसलिए बिगाड़ के किया है। हुनर है उसके अंदर, अपनी उसकी योग्यता, उसका अपना टैलेंट है। उसने पूरा प्रोजेक्ट जो है जल्दी से जल्दी समाप्त करता है, फिर बैठ जाता है खाली। और जिन्होंने औरों को भी दिया प्रोजेक्ट लेकिन उन्होंने पूरा किया नहीं है, वो उसको देख रहे, अरे ये तो खाली बैठा है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, खाली बैठा है। उसको ये दिख नहीं रहा है उसने काम पूरा किया, उसमें उसकी नजर नहीं जा रही है। उसकी नजर जा रही, देखो ये खाली बैठा है, ये तो खाली बैठा है, ये तो खाली बैठा है। भले आदमी, उसको क्यों देख रहे हो, उसमें क्यों मन लगा रहे हो? अपने काम में लगाओ ना मन, अपने काम में लगाओ। तो जो मन ऐसा बनाया अपने मन को, वो बिल्कुल खाली बैठे, अब कुछ नहीं करना है मेरे को। हाँ जी, ये जो रिटायर लोग होते हैं ना, ये रिटायर होने से पहले काश वो दिन आएगा मेरे जीवन में, कुछ करना नहीं पड़ेगा और सब कुछ मिल जाए। सोचो, काश वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में, करना कुछ ना पड़े लेकिन सब कुछ मिल जाए। क्या ऐसा सोच ना करने वाला दुनिया में कोई हुआ है? ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, काश वो दिन आ जाए मेरे जीवन में कि कुछ करना ना पड़े लेकिन सब कुछ मिल जाए। क्या ऐसे सोच को न करने वाला कोई आदमी मिलेगा आपको? ढूंढते जाना, नहीं मिल सकता आपको। सब यही सोचते हैं कि एक दिन, बस एक दिन करना कुछ ना पड़े, सब कुछ मिल जाए। याद रखना, शरीर में रहते हुए तो ऐसे आदमी को संभव है जिसने अपनी बुद्धि रूपी मन को चरितार्थ कर लिया हो, वो ऐसा सोच सकता है, आगे जी वो दिन मेरे जीवन में, मेरे कुछ करना नहीं। मैं भी सोचता हूं ऐसा, केवल आप ही सोचते हैं ऐसा नहीं है। काश वो दिन आ जाए, मेरे को योग दर्शन पढ़ाना ना पड़े, मेरे को ये काम करना ना पड़े, मेरे को बच्चों के लिए ये अरेंजमेंट करो, वो करो, आश्रम की व्यवस्था, कुछ नहीं करना पड़े। काश वो दिन कब आएगा, मैं प्रतीक्षा में हूं। हर कोई व्यक्ति ऐसा ही सोचता है, वो योगी हो या भोगी हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो या स्त्री हो या पुरुष हो, सब यही सोचते हैं। पर ये स्थिति किसको मिलेगी? चरिताधिकारा बुद्धि। जिसका मन चरितार्थ हो जाता है उसी को ये स्थिति मिल सकती, उससे पहले किसी को नहीं मिलेगी। तो भ्रांति में रहेंगे हम लोग।
मतलब वो काम तो करना नहीं है, लेकिन ख्वाहिश वही रखना है। मतलब मन ऐसा बने, उसके लिए कुछ काम नहीं करना, बिना काम किए, बिना मेहनत पुरुषार्थ किए हम ऐसा फल चाहते हैं। मेरे करना कुछ ना पड़े लेकिन सब कुछ मिल जाए, ऐसा सोच कौन रखता है? ये वही रखता है जो मेहनत नहीं करना चाहता है। लेकिन यहां ये बोला जा रहा है वो सारा मेहनत करूंगा, वो सारा मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा, और वो मेहनत करके मन को वैसा बनाऊंगा जिससे फिर मैं बोल सकूं अब मेरे कुछ नहीं करना। ये एक दृष्टि है, एक अलग प्रकार का ये एटीट्यूड है। इस वे में अगर हम जाएंगे तो यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस वे में नहीं जाना है। करना कुछ नहीं है, न स्वाध्याय करना, न परोपकार करना है, न शास्त्रों को पढ़ना है, ना वो करना, ना ये करना, कुछ नहीं करना, लेकिन ख्वाहिश यही रखना, हे भगवान ऐसा दिन आ जाए मेरे जीवन में करना कुछ ना पड़े लेकिन सब कुछ मिल जाए। वो एटीट्यूड जो है, वो दृष्टि, वो नजर जो है अत्यंत घातक है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो पांचवी जो प्रज्ञा है चरिताधिकारा बुद्धि, छठी बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। गुणा गिरी शिखर तटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थाना स्वकारणे प्रलयाभिमुखाः सह तेन अस्तम गच्छन्ति। बहुत बड़ी बात कही है। जब मन चरिताधिकार वाला बन जाता है, जब मन चरिताधिकार वाला बन जाता है, अर्थात जब पांचवी उपलब्धि जिसको प्राप्त होती है, उसका जो अगला स्टेप नेक्स्ट जो होने वाला है वो ये है जो छठी प्रज्ञा में बात कही गई है। गुणाः, गुण, यहां गुण से वो गुण लेना है जो सब कार्य है, कार्य रूपी गुण। जैसे हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारी तन्मात्राएं हैं, हमारा मन है, हमारा अहंकार है और हमारी बुद्धि है। 18 तत्व बोले मैंने, फिर बोलता हूं, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 15, मन 16, अहंकार 17, महतत्व रूपी बुद्धि 18, और उसके साथ में प्लस ये शरीर, स्थूल शरीर, ये सब के सब यहां गुणाः, गुण शब्द से कहा जा रहा है। कई बार कार्य और कारण को एक ही शब्द से बोला जाता है, कार्य कारण को एक बोल करके बोला जाता है। तो यहां गुणा का मतलब है ये 18 तत्व के साथ शरीर, ये है गुणा। और ये गुण रूपी जो शरीर सहित सूक्ष्म शरीर है, ये कैसे है? गिरि शिखर तटच्युता इव ग्रावाणः। इव का अर्थ होता है समान, और ग्रावाना कहते हैं पत्थर। आप मेरी ओर देखेंगे, कभी पहाड़ों में चढ़े आप, पहाड़ों में, हिमालय वाला नहीं, बर्फ वाला नहीं, बिना बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, और कोई कोई ऐसा पहाड़ होता है कि बहुत बड़ा पत्थर होता है, एक ही ऐसा इतना। मैंने अटलांटा में देखा है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर चढ़ते हैं लोग, पैदल भी चढ़ते हैं और रोप वाले जो उड़न कटोला जो भी बोलते होंगे आप, उसमें भी चढ़ते हैं। मैंने भी चढ़ के देखा है। हमने कहा हम वैसे पैदल चढ़ते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। अटलांटा की बात कर रहा हूं, अमेरिका में। और इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। और उसी पत्थर के ऊपर जैसे ही रात हो जाती है ना, वो हिस्ट्री बताते हैं वहां पर, कैसे अमेरिकन लोग जो है पते किया उस अमेरिका को, जो भी है वो दिखाते हैं। तो हमने देखा इतना बड़ा पत्थर, मान लीजिए उसके ऊपर से गिर जाए तो, मैं तो नहीं गिरूंगा, लेकिन एक पत्थर को गिराते हैं। पत्थर, बड़े पत्थर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर जिसको मैं बड़े मुश्किल से उठा सकता हूं, इतना बड़ा पत्थर, समझ रहे ना। और वो उस शिखर से नीचे गिरने लगे। तो उसी को कह रहे हैं, ये जो गुण रूपी जो हमारा शरीर है, हमारी जो इंद्रियां आदि जो सूक्ष्म शरीर है, ये गिरी
शिखर, गिरी का मतलब है पर्वत और शिखर का मतलब चोटी। तो पर्वत की चोटी से अगर कोई बड़ा पत्थर च्युता छूट गई, वो पहाड़ के मतलब उस बहुत बड़े पर्वत के चोटी पर जाकर के खड़े हो जाओ, थोड़ा सा हंसने लगो। आजकल लोग होते हैं ना, इधर देखिएगा, सेल्फियां लेते हैं और सेल्फी के चक्कर में गिरने लगते हैं, गिर जाते भी हैं, मर जाते भी हैं। तो ऐसे ही आपका क्या नाम लो, मैं अपना ही नाम लेता हूं। वैसे तो मैं कभी सेल्फी नहीं लेता हूं, उदाहरण दे रहा हूं। मैं उसके ऊपर खड़े होकर के और आप लोगों को दिखाने के लिए सेल्फी ले रहा हूं मैं, और सेल्फी लेते लेते गिर गया। तो कह रहे हैं गिरि शिखर तटच्युता, पर्वत के शिखर के किनारा, तट का मतलब होता है किनारा, गिरी पर्वत, शिखर का मतलब चोटी और तट का मतलब किनारा। तो पर्वत की चोटी के किनारे से च्युता, च्युत हो गया अर्थात फिसल गया, और फिसल करके नीचे गिरने लग रहा हूं। बहुत बड़ा पत्थर है, तो ऐसा कोई सिस्टमेटिकली थोड़ा गिरूंगा, गिरने वाला तो अनसिस्टमेटिकली गिरता है। तो मान लो मैं हूं या एक पत्थर हो, जैसे वो पत्थर जो है जब गिर जाता है शिखर से, निरवस्थान, निरवस्थान का मतलब है वो बिना आधार वाला बन गया, अब उसका कोई आधार ही नहीं है। निरवस्थान का मतलब बिना आधार वाला वो बड़ा पत्थर हो, ये मेरा शरीर हो, और वो गिरता हुआ उसको टकराता हुआ गिर रहा है वो। तो जैसे जैसे इतनी ऊंचाई से गिर रहा है वो पत्थर, तो क्या होगा जी, टुकड़े टुकड़े होता जाएगा। अब मेरे टुकड़े हो रहे, मेरा हाथ अलग हो रहा है, मेरा पांव अलग हो रहा है, धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया, और गिरता जा रहा हूं, बहुत ऊंचा है वो। ऐसे ही वो जो पत्थर है निरवस्थाना, बिना आधार के, स्व कारणे, जो गिरता जा रहा है तो अपने कारण में, प्रलयाभिमुखा, प्रलय के अभिमुख होता हुआ, अर्थात अपने कारण में विलीन होता हुआ, सह तेन अस्तम गच्छन्ति, जैसे ये जो पत्थर है वो गिरता गिरता जब जमीन पर पहुंचेगा, तो जमीन क्या है जी, मिट्टी, और पत्थर क्या है जी, उस मिट्टी का कार्य है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये जो पत्थर है वो किसका कार्य है, मिट्टी का तो कार्य है, मिट्टी से तो पत्थर बना है। तो अपनी मिट्टी में वो वापस मिट्टी बन करके मिल जाता है वो पत्थर, छोटा सा पत्थर इतने बड़े पहाड़ के ऊपर से जब गिरता है वो, तो जैसे पहाड़ के चोटी के किनारे से गिरा हुआ पत्थर, ग्रावाना कहते हैं पत्थर, निरवस्थाना, बिना आधार वाले होकर के जब जमीन की ओर पहुंच जाते हैं, तो स्व कारणे, अपने कारण रूपी मिट्टी में, अर्थात प्रलयाभिमुखा, प्रलय के अभिमुख होकर के, अर्थात प्रलय में विलीन होने के लिए, सह, उसी के साथ साथ, तेन अस्तम गच्छन्ति, उसी के साथ ये अस्त हो जाते हैं। जैसे वो जो पत्थर अपने कारण में विलीन होता है, उसी के समान ये जो शरीर और शरीर का जो कारण है, सूक्ष्म शरीर, ये सब अस्तम गच्छन्ति, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। हाँ जी, अब ये गिरि शिखर तटा, पर्वत के चोटी के किनारा, ये कौन है, पर्वत के चोटी का किनारा है ये संसार, बहुत बड़ा पत्थर है संसार। इस बहुत बड़े संसार रूपी पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा हूं, और मैंने क्या कर लिया है, चरिताधिकार वाला बन गया। और जैसे चरिताधिकार वाला बन गया है, अब मेरे शरीर को किसी ने विष दे दिया है। क्या करूं, विष दे दिया तो दे दिया, विष दे दिया तो अब शरीर क्या होगा जी, धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अब नीचे गिर गया तो वो अपने कारण में विलीन हो रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े होता जा रहा। इतने बड़े संसार रूपी पहाड़ के ऊपर खड़ा हूं, और इस पहाड़ से बाहर निकलूंगा, गिरूंगा। ऐसा मान लो चंद्रमा से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए फिर और गिर जाए। हाँ जी, आपने बुक किया क्या चंद्रमा में जाने के लिए? किसी ने बुक किया आप में से किसी ने?
नहीं किया, कंजूस क्यों बन रहे हो? बुक कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, कितना भी पैसे लग जाए, बुक तो कर लो। और बुक भी कर लिया और चंद्रमा में जा रहे हैं रॉकेट में बैठ के, और ऊपर जाने चंद्रमा तक पहुंचने लगे, एक्साइट होकर के बाहर निकलने लगे। जब वो लैंड भी नहीं किया तो क्या होगा? वापस आएंगे जहां से गए वहीं पर और जब आकर के जमीन में टकराएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा, कोई अवयव भी, शरीर का कोई स्किन का, त्वचा का एक टुकड़ा भी नहीं दिखेगा आपको, वो सब कारण में विलीन हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है। तो ये जो गुणा, ये जो शरीर और इंद्रियों वाले जो सूक्ष्म शरीर सहित जो शरीर है, ये गिर शिखर तटच्युता, पर्वत के शिखर के किनारे से छूट करके मानो ग्रावाना, जैसे पत्थर छूट जाता है उसी के समान, निरवस्थाना, बिना आधार वाला बन करके, स्वकारणे, अपने कारण रूपी सत्वर स्तंभ में, प्रलयाभिमुखा, प्रलय के अभिमुख होकर के, ये प्रलय की ओर जाते हुए, तेन सह अस्तम गच्छन्ति, तेन सह, उस शरीर सहित सारे के सारे सूक्ष्म शरीर के अवयव अस्तम गच्छन्ति, और अस्त को प्राप्त होते हैं, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। ये छठी उपलब्धि है। न च एषां प्रविलीनानां पुनः अस्ति उत्पादः प्रयोजन अभावात् इति। अब बड़ी बात कर रहे हैं, इसी छठी जो प्रज्ञा है, इसी को और विस्तार से समझा रहे हैं। न च एषां प्रविलीनानां, एषां प्रविलीनानां, ये जो शरीर के जो कारण हैं, शरीर के कारण कौन है जी? सूक्ष्म शरीर। ये जो शरीर के जो कारण सूक्ष्म शरीर है, ये सब 18 तत्व है, इसलिए एषां प्रविलीनानां, ये जो 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर जो है, ये जब अपने कारण में विलीन हो गया है, पुनः अस्ति उत्पादा, दोबारा उत्पन्न ये नहीं हो पाएगा। क्यों उत्पन्न नहीं होगा जी दोबारा? तो कहते हैं प्रयोजन अभावात, प्रयोजन ही नहीं रहा। प्रयोजन ना होने पर फिर पैदा नहीं हो सकता। जहां प्रयोजन होता वहीं पैदा होगा, तो यहां प्रयोजन ही नहीं है इसका उत्पन्न होने का। इसलिए अपने कारण में विलीन हुए ये 18 तत्वों वाले जो गुण हैं, ये पुनः अस्ति उत्पादा, ये ना को छोड़ना, यहां ना पुनः अस्ति उत्पादा, दोबारा ये उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? प्रयोजन अभावात, प्रयोजन के ना होने से। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? तो ये 6 प्रज्ञाएं पूरी होगी। 7वीं प्रज्ञा, अंतिम प्रज्ञा, एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीतः स्वरूप मात्र ज्योति अमलः केवली पुरुष इति। 7वीं प्रज्ञा बताई जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीतः, एतस्याम अवस्थायाम, इस 7वीं अवस्था के प्राप्त होने पर ना, इस छठी अवस्था के प्राप्त होने पर, एतस्याम अवस्थायाम, जब शरीर के समस्त कारण अपने कारण में विलीन हो गए हैं ना, तो एतस्याम अवस्थायाम, इस छठी उपलब्धि की अवस्था में गुण संबंधातीता, अब गुणों के संबंध से रहित हुआ कौन? ये पुरुष आत्मा। स्वरूप मात्र ज्योति ही, अपने स्वरूप मात्र में ही प्रतिष्ठित होता है, अपने स्वरूप में ही रहता है, अपने स्वरूप को समझ रहा होता है। देखो मेरी ओर देखिएगा, कैसा आदमी था मैं, बिना मतलब रूप रस गंध स्पर्श शब्द उसके इसके, माँ के, पिता के, पति के, पत्नी के, बच्चों के, पड़ोसी के, उसके इसके चक्कर में घूमता जा रहा था। कुछ मिलना नहीं था, कुछ नहीं होना था, कितनी भ्रांति में था। वो सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई। अब कैसा अनुभव कर रहा है? स्वरूप मात्र ज्योति, केवल अपने स्वरूप में ही विद्यमान है। स्वरूप मात्र ज्योति, मात्र मतलब केवल अपने स्वरूप में विद्यमान है। उसका स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। अपने ज्ञान स्वरूप में ही विद्यमान होता है।
अपने ज्ञान को ही अनुभव कर रहा होता है। कैसा ज्ञान है उसका? नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला उसका जो ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योति है, उसी में विद्यमान रहता है। और कैसा अनुभव करता है? अमला, अब मैं मल से रहित हूं। बिना मतलब ही परेशान हो रहा था कि देखो मेरे में बहुत गंदगी है, कोई गंदगी नहीं। अमला, अपने आप को मल रहित अनुभव कर रहा है। और कैसा अनुभव करता है? केवली, अकेला अनुभव करता है। और वो कौन है अनुभव करने वाला? पुरुषा ही थी, वो पुरुष होता है। एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन पुरुषः कुशला इति आख्यायते। कहते हैं एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम, इस 7 प्रकारों वाली उत्कृष्ट अवस्था वाली जो प्रज्ञा है, इसको अनुपश्यन, अनुभव करता हुआ, पुरुषः, ये मनुष्य, ये आत्मा, कुशला इति आख्यायते, अपने आप को कुशल के रूप में अनुभव करता है। ये है कुशलता, ये है एक्सपर्टनेस, मतलब एकदम अपने आप को एक्सपर्ट अनुभव करता है। मैं कुशल हूं ऐसा अनुभव करता है। ये वास्तविक कुशलता। प्रतिप्रसवे अपि चित्तस्य मुक्तः कुशल इत्येव भवति गुणातीतत्वात्। प्रतिप्रसवे अपि, अभी तो शरीर में है वो योगी, याद रखना, पर ये सारी उपलब्धियां अनुभव कर रहा है। क्योंकि मैंने कल बोला था ना, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवद्वा, वर्तमान सामीप्य वर्तमानवद्वा, वर्तमान के समीप है वो, बस शरीर छूटेगा मैं मुक्ति में जाऊंगा। उसको कहा जाता है चरम देह। ये जो मेरा शरीर है, ये अंतिम शरीर है ऐसा अनुभव करता है, बस शरीर छूटा मुक्ति में जाऊंगा। तो कहते हैं जैसे जीते जी इन सारी अनुभूतियों को देख रहा होता है, तो अंत में कह रहे हैं प्रतिप्रसवे अपि, और जिस दिन ये सब के सब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं यथार्थ में, तब चित्तस्य मुक्तः, और चित्त से मुक्त हुआ वो पुरुष कुशला इत्येव भवति, तब कुशल ही माना जाता है। क्यों? गुणातीतत्वात्, क्योंकि गुण जो है उससे अतीत हो गए, अर्थात गुण उनसे पृथक हो गए हैं। ये इसका अभिप्राय है। बहुत बड़ी बात कही गई है जी। 7 प्रकार की प्रज्ञा, ये 7 प्रकार की बुद्धियां बहुत विशिष्ट बुद्धियां हैं। पूरा किया मैंने इन 7 प्रकार की प्रज्ञाओं को। 4 प्रज्ञाएं जो है वो मन के कार्य विमुक्त करने वाली प्रज्ञा हैं। बाकी 3 प्रज्ञाएं हैं चित्त को ही, मन को ही विनष्ट करने वाली प्रज्ञा है। इस प्रकार से 7 प्रज्ञाएं हैं हो गई। कल किसी के प्रश्न रह गए थे, वो पूछ सकते हैं अभी। जिनका प्रश्न रह गया था कल, वो अभी पूछ सकते हैं। कौन थे कल? रामचरण जी को क्या पूछना है? तो गलती से हाथ लग रहा था जी। हाँ जी। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम। हाँ जी। जैसे कल आप बता रहे थे कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं उनको देखना भी अविद्या, तो जिस प्रकार से आप हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो जी, और मुक्ति के मार्ग के बारे में बता, तो आपको देखना ये अविद्या में कैसे आएगा, ये समझ में नहीं आया स्वामी जी। नहीं, आप मुक्ति को प्राप्त करने की दृष्टि से देख रहे हैं तो अविद्या में नहीं आएगी। लेकिन आप मुक्ति को प्राप्त करने की दृष्टि से थोड़ा देख रहे हैं मेरे को। नहीं, इसी उससे तो आपसे जुड़े हैं कि आप जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करा रहे हैं, तो उस मार्ग पर हम चलें, इस दृष्टि को लेकर ही आपसे जुड़े, आपसे संबंध हुआ, आपकी क्लास से जुड़े, तो विषय तो यही है मन में। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? जी 52 साल। 52 साल। आपके कर्तव्य बचे हुए हैं, पूरे हो गए? एक बच्चे की शादी रह दी है जी, बाकी सब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब वो कर्तव्य पूरा हो जाए ना, तब मेरे से बात करना, फिर मैं उसका उत्तर सटीक दूंगा आपको। जी धन्यवाद। ठीक है जी। अभी भी दे सकता हूं। तो अभी जो आप देख रहे हैं, तो अभी आप ऐसा नहीं देख रहे हैं जैसा देखना चाहिए, क्योंकि आपके सिर पर एक कर्तव्य बचा हुआ है। तो कर्तव्य को रख करके देख रहे हैं।
ठीक है ना? तो अभी पूरी तरह आप विद्या से युक्त होकर के नहीं देख रहे हैं। पूरी तरह विद्या से युक्त वही व्यक्ति देख सकता है जो उसको वही देखना होता है, दूसरा नहीं देखना होता है। हो गया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, 7 बज गया हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि 7 तो बज गया है, लेकिन मैंने इति ओम नहीं बोला है, फिर भी बंद कर रहे हो, तो उनकी दृष्टि दूसरी ओर भी होती है, ये कब समाप्त करे। समझ रहे मेरी बात? आपकी दृष्टियां दोनों होती है, 2 प्रकार की होती है। या केवल एक ही दृष्टि रखता है व्यक्ति, केवल एक दृष्टि। तो जिस दिन वो एक ही दृष्टि होती है, वो है यहां जो बताने वाली। इसलिए हम जब दूसरों को, एक दूसरे को देखते हैं, एक ही दृष्टि से नहीं देखते, अनेक दृष्टियों से देखते हैं। ये आप लोगों को समझना है। आप बेटे को देखो, पति को देखो, पत्नी को देखो, गुरु को देखो, शिष्य को देखो, पड़ोसी को देखो, जिस किसी को देखो, जड़ को देखो, चेतन को देखो, लिविंग बीइंग को देखो, नॉन लिविंग थिंग को देखो। आपकी एक दृष्टि नहीं होती है, अनेक दृष्टियां होती है। वो अनेक दृष्टियां जिस दिन निकल जाएंगी हमारे जीवन में से, केवल एक दृष्टि होगी, तब ये इस ओर हम बढ़ने वाले होंगे। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो छठी उपलब्धि है गुणा गिर शिखर, तो इसमें ये आप बोल रहे थे तटुच्युता, इसमें मेरे में लिखा हुआ है के कुटुच्युता। हाँ, उसको अशुद्ध लिखा होगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। गिरी शिखर तट च्युता, गिरी शिखर तट च्युता, ऐसा कर लीजिएगा। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, ये 7वां जब छठी अवस्था में गुणों के संबंध से रहित होके अपने स्वरूप में रह जाता है, मतलब अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को अनुभव करता है। अपने स्वरूप को अनुभव करता है जी। तो एक्चुअली ये आत्मा तो अल्पज्ञानी है स्वामी जी। एक्चुअली मोक्ष में तो ईश्वर के सहारे से ही वो अनुभव कर सकता है। हाँ, नहीं, शरीर में रहते हुए भी अनुभव करता है ना। केवल मुक्ति में तो, मोक्ष में तो अनुभव करता है ईश्वर के सहारे से। अब तो मन के सहारे से अनुभव कर रहा है ना यहाँ पर। नहीं, मन का तो पूरा नष्ट हो गया ना स्वामी जी। नहीं, नष्ट हुआ नहीं, नष्ट होने वाला है। अच्छा। हाँ जी। वो स्थिति में आके ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। जी। मतलब जैसे आपको अपॉइंट तो कर लिया है, प्रमोशन किया है सरस्वती जी, आपको प्रमोशन तो हो गया है, लेकिन अभी लेटर आया नहीं है। समझ रहे हो आप? ये वो वाली स्थिति है। कर दें आपका प्रमोशन? कौन नहीं चाहते प्रमोशन? अच्छी बात है। चलिए, हाँ जी, अनिल जी। स्वामी जी, छठी प्रज्ञा जो है, इसमें अंतिम पंक्ति है, न च एषां प्रविलीनानां पुनरस्तुत्यपाद प्रयोजना भावादिति। हाँ जी। आप दोबारा से स्वामी जी व्याख्या कर दीजिए। तो कह रहे हैं ना को तो बाद में जोड़ेंगे, चा का मतलब है और एक बात कहना चाहते हैं, जब ये अपने कारण में विलीन होते हैं, उस स्थिति को समझा रहे हैं। एशाम का मतलब है ये जो 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर और उसके साथ स्थूल शरीर। एशाम, इनका। कैसे हैं ये? उसका विशेषण दिया है प्रविलीना नाम। जब अपने कारण में विलीन हो गए सारे, ऐसे विलीन होने के बाद पुनः अस्ति उत्पादा। अब यहां पर ना को जोड़ेंगे, ना पुनः अस्ति उत्पादा। अब दोबारा ये पैदा होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? प्रयोजन अभावात, प्रयोजन ना होने से। जी स्वामी। तेज नारायण जी। स्वामी जी। नीचे से पंक्ति प्रति प्रसवे अभी चित्तस्य मुक्ता। हाँ जी, प्रति प्रसवे। अभी तो हम वर्तमान समीप में, यानी अभी हुआ नहीं है प्रसव, यानी अपने कारण में विलीन नहीं हुआ, लेकिन विलीन नहीं हुआ, विलीन ना होने पर भी अपने आप को विलीन करके देख रहा है बौद्धिक स्तर पर। अब एक्चुअल में
वास्तव में जब ये विलीन हो जाएंगे तो प्रति प्रसवे अपि, जब अपने कारणों में शरीर सहित 18 तत्व अपने कारण में विलीन होने पर चित्तस्य मुक्ता, अब चित्त जो है आत्मा से मुक्त हो गया, तब उस स्थिति में वास्तव में कुशल होता है। कुशल इति एव भवति, तब भी वो कुशली माना जाता है। क्यों? गुणातीतत्वात्, सारे गुण उस आत्मा से, उस पुरुष से अलग हो गए इसलिए। जी योगेश जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी ये जो 7 प्रकार के स्तर बताए हैं बुद्धि के या स्थिति बनाई है, एक प्रकार से अविद्या से लेकर अपवर्ग तक हमारी जो स्थिति है ना, उसका वो मापदंड या लक्ष्य दिखाती है कि हम किस स्तर पर है। तो इस आधार पर इसको समझ सकते हैं। उदाहरण तौर पर कि ये पहली स्थिति है कि मैंने सारे दुखों को जानना है, फिर सारे क्लेशों को नष्ट करना है। नहीं, शरीर के साथ बीच में रोकता हूँ, करना है तो सभी हम लोग कहते हैं करना है, मेरे को मुक्ति को प्राप्त करना है, मेरे को समाधि लगाना है, मेरे को वैराग्य को प्राप्त करना है। ये करना वाला नहीं है, यहाँ कर लिया है वाला है। ये विवेक ख्याति, जो अविप्लव विवेक ख्याति जिसको प्राप्त होती है, उसको ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। करना वाला स्थिति ही नहीं है, करने वाली की स्थिति नहीं है, कर लिया वाली स्थिति है यहाँ पर। ठीक है, बस यही भ्रांति हो रही थी। जी 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 जी। हम लोगों के लिए बोल सकते, हम सबको ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है, लेकिन यहां बोला जा रहा है जिसको अविप्लव विवेक ख्याति मिल गई है उसको यह प्राप्त हो गई है सारी सिद्धियां। ये विवेक ख्याति प्राप्त होने के बाद ये सारी सिद्धियां जो मिलती है उसका एक प्रकार से वर्णन है। हाँ, एक प्रकार से नहीं, उसी का ही वर्णन है, उसी का वर्णन। जी जी जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी तो यहाँ स्वामी जी, यहाँ 1 से 4 जो हमें सिद्धियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि इन सिद्धियों से हम मन का कार्य मुक्त हो गया है, और उस मुक्त होने से ये 6ठी 7वीं 8 मतलब 5वीं 6ठी 7वीं हमारा परिणाम होगा ये। हाँ जी, बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल वैसा ही देखेंगे। प्रस्तुतिकरण का ये एक शैली है, और आप जो बोला है वो भी सही है, दोनों एक ही बात है। अर्थात पहले ये 4 मिलती हैं, उसका परिणाम के रूप में ये 3 मिलती है, ऐसा है। जी जी, धन्यवाद जी। आभा जी। नमस्ते जी। कल आपने जो थोड़ा सा टच किया था कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की ये एक शैली है जो बहुत निकट भविष्य में होने वाला है, उसको वर्तमान में कहा जाता है। जी। तो शायद ये उसका प्रयोग है। हाँ जी, हाँ। ये व्यक्ति बहुत करीब है मोक्ष के, तो हो गया है इस तरह बताया जा रहा है। नहीं, सारी प्रज्ञाएं नहीं, पहली प्रज्ञा को तो प्राप्त कर लिया, ये वर्तमान समीप्य वर्तमान वधवा नहीं है। पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है और चौथी भी है। ये चारों प्रज्ञाएं जो है ये प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन जो 5वीं भी एक प्रकार से प्राप्त हो चुकी है। 6ठी और 7वीं जो है ये है वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा। यानी 7 में से 5 तो प्राप्त हो चुकी हैं, उन सबको साक्षात कर रहा है, लेकिन 6ठी और 7वीं जो है, जब शरीर छूटेगा और ये सब अपने कारण में विलीन होंगे, तब वो अनुभूतियां एक्चुअल में होंगी। उनको शरीर में रहते ही देख रहा होता है, ऐसा है। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। कुसुम जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। ये जो लास्ट पंक्ति है, एतम सप्त विधाम प्रांत भूमि प्रजाम अनुपश्यन पुरुषा कुशल इति आख्यायते, आप इस पंक्ति का बता दो। ये कह रहे हैं एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। एताम, इस सप्तविधाम 7 प्रकारों वाली प्रांत भूमि प्रज्ञाम, उत्कृष्ट अवस्था वाली प्रज्ञा को अनुपश्यन, अनुभव करता हुआ, कौन? पुरुषः, ये आत्मा, कुशल इति आख्यायते, कुशल कहलाता है। ठीक है जी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति।